बिहार के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर को इस यौन उत्पीड़न के कांड में बरी कर दिया गया है। ब्रजेश ठाकुर के साथ इस कांड में अन्य आरोपित शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्णा को भी रिहा कर दिया गया है। SC/ST कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक जयमंगल प्रसाद ने मीडिया को इस बारे में बताया है कि न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल की कोर्ट ने इस मामले में तीनों अभियुक्तों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। उनका कहना था कि इस मामले में पुलिसिया अनुसंधान में बहुत ढिलाई बरती गई। इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस अनुसंधान ही ढीला रहा तो कोई फायदा नहीं होगा। वहीं इस कांड में अदालती सुनवाई को लेकर विशेष लोक अभियोजक जयमंगल प्रसाद बताते हैं कि इस मामले में पुलिस कोई भी सबूत नहीं इकट्ठा कर पाई। पुलिस किसी भी महिला या बच्चे की रिकवरी नहीं कर पाई। वहीं दूसरी तरफ गबन के आरोपों को साबित करने के लिए बैंक पासबुक निकासी का कोई सबूत नहीं जुटा पाई। अभियोजन पक्ष ने कई बार इस संबंध में प्रशासन से पत्राचार किया, लेकिन गंभीर अनुसंधान नहीं हुआ। जयमंगल प्रसाद आगे कहते हैं कि बालिका गृह कांड मामले में 7 गवाह थे, जिनमें से 2 मुकर गए। सूचना देने वाला ही अपने बयान से मुकर गया। ऐसे में ठोस गवाही भी कोर्ट में नहीं हुई। स्थानीय दैनिक अखबार हिंदुस्तान के मुताबिक पुलिस के IEO, सूचना देने वाले और विशेष लोक अभियोजक तीनों अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाए। इसलिए न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने तीनों को दोषमुक्त कर दिया। इस मामले में ब्रजेश ठाकुर सहित 4 अभियुक्त थे, जिनमें से रामानुज ठाकुर की मौत जेल में ही हो गई थी। बाकी सभी तीनों अभियुक्त यानी कि ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन, कृष्णाराम दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट की विशेष पोक्सो अदालत ने 19 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। इनमें 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ब्रजेश ठाकुर, शाइस्ता परवीन और कृष्णाराम को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के मामले को सामने लाने वाले वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह कहते हैं कि इस मामले में पुलिस ने अनुसंधान ही ठीक से नहीं किया। ऐसे में शंका पैदा होता है कि यहाँ महिलाएं रहती भी थी या नहीं, यानी क्या वे स्वाधार गृह सिर्फ कागज पर चलता था और ब्रजेश ठाकुर और उनके साथियों के लिए सिर्फ कमाई का जरिया था। आइए आपको बताते हैं कि क्या था पूरा कांड। मई 2018 में बिहार के शेल्टर होम्स पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपी थी। ये रिपोर्ट शेल्टर होम्स चलाने वाले और वहां रह रहे बच्चों से बातचीत पर आधारित थी। इस रिपोर्ट पर ही मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों के साथ हो रहे उत्पीड़न की बात सामने आई थी। शेल्टर होम में रह रही बच्चियों के साथ बलात्कार, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना को गंभीर मामले सामने आए। इसके बाद 31 मई 2018 शेल्टर होम को चलाने वाले ब्रजेश ठाकुर सहित 10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। बाद में ये केस CBI को सौंपा गया। दिल्ली की साकेत कोर्ट की पोक्सो अदालत ने इस मामले में कुल 19 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। ब्रजेश ठाकुर पर आजीवन कारावास के अलावा 32.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा था। स्वाधार कांड के 2 अन्य अभियुक्तों शाइस्ता परवीन उर्फ मधु और कृष्णाराम को भी बालिका गृह कांड में आजीवन कारावास की सजा मिली है। तो ये थी आज की बेहद महत्वपूर्ण खबर जो मैं आप तक साझा कर रही थी। आगे और भी बिहार और झारखंड से संबंधित खबरें मैं आप तक साझा करूंगी। आप बने रहिए हमारे साथ लाइव बिहार पर। मैं थी आपके साथ सृष्टि।